नमस्कार। केशव को स्टूल मंत्री कहकर जमकर गरजे अखिलेश यादव। स्टूल वाले उप मुख्यमंत्री और चीलम वाले बाबा को हराने की मतदाताओं से अपील कर गए अखिलेश यादव। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी सिराथू विधानसभा में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पल्लवी पटेल के समर्थन में सभा कर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए बड़े नेता हैं, वह उतना बड़ा झूठ बोलते हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी तेज है। चुनाव प्रचार को धार देने वाले कौशाम्बी में स्टार प्रचारकों की आवाजाही है। यहाँ 5वें चरण के तहत 27 फरवरी को मतदान होना है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कौशाम्बी पहुंचे। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा के सायरा में प्रत्याशियों के लिए जनसभा कर संबोधित किए। वहीं पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला और केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल मंत्री के नाम से बिगड़ दिया। उन्होंने कहा कि चीलम वाले बाबा को हराना है, स्टूल वाले मंत्री को भी सिराथू से हराना है। सपा की सरकार बनने पर सभी वादे पूरा करने की बात कही। कार्यक्रम को पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज, पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, पूर्व चेयरमैन कैलाश केसरवानी, प्रत्याशी पल्लवी पटेल सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। ध्यान दिया होता तो केशव मौर्य जी आज ये दिन नहीं आता। आज ये सिराथू की जनता अपना खाना पीना छोड़कर आज इस मंच के सामने आंदोलन नहीं कर रही होती। मैं कहने आई हूं आप लोगों से, इतना घबरा गए हैं कि बाहर से लोगों को बुला बुला के इस क्षेत्र में बैठाला है। तो आपके द्वारा चेतावनी दे रही हूं कि मेरे घर में, मेरे क्षेत्र में मेहमान बन के आए हैं तो मेहमान के दायरे में रहिएगा। अगर जरा सी इधर उधर किया और ऊंच नीच किया तो भूलिएगा नहीं, एक शेर डॉक्टर सोनेलाल पटेल का खून हूं मैं, एक बार में ठीक कर दूंगी। कहां थे आप केशव जी जब आपके भाई भतीजे साले यहां पर लोगों से वसूली कर रहे थे? कहां थे आप जब यहां पर समाज का शोषण हो रहा था? कहां थे आप जब आप जमीनें हड़प रहे थे? तब आपके कान में जूं नहीं रेंग रही थी। तो आज इस समाज के लोगों के कान में जूं नहीं रेंगेगी। और मैं विश्वास दिलाती हूं कि वो पिछले 5 सालों में जो आपके भाई भतीजे और साले ने यहां पर आम जनता को परेशान किया है, व्यापारियों से वसूली की है, आम व्यापारियों को सड़क पे खींच खींच के मारा है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। मैं अपने व्यापारी भाइयों से कहने आई हूं कि निर्णय कर लीजिए और आगे चलकर हमारा दामन थाम लीजिए, हमारे सहयोग में आगे आ जाइए। क्योंकि आपसे वादा कर रही हूं कि आपकी नुमाइंदगी अगर मुझे मिली तो आपका व्यापार सुरक्षित रहेगा, आपका मान सम्मान सुरक्षित रहेगा। और जिन खेत खलिहानों को, जिन जमीन के टुकड़ों को इन्होंने हड़पने का काम किया है, उन पर इन्हीं के बुलडोजर चलवा के आप लोगों को वापस देने का काम करूंगी। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था। तो केशव जी बहुत गलत कर दिया आपने सत्ता के अहंकार में आकर के जनता जनार्दन को नाराज कर दिया। और इस बार जनता आपका घमंड तोड़ देगी और आपकी उस बड़ी बिल्डिंग को धराशायी करके जमीन पर पटक देगी। आप लोगों से ये अपील करने आई हूं कि 27 फरवरी को संविधान के माध्यम से मिली आपको उस ताकत, उस एक वोट की ताकत का इस्तेमाल मेरे चुनाव निशान साइकिल के आगे ईवीएम में बटन दबाकर कर दीजिएगा और मेरे बड़े भाई माननीय अखिलेश यादव जी को इस गठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में लखनऊ की कुर्सी पर बैठाने का काम करिएगा।
मैं जानती हूं और मैं भी बहुत व्याकुल हूं और आतिर हूं अपने बड़े भाई और उत्तर प्रदेश के होने वाले भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के शब्द सुनने के लिए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रजा लेती हूं, विदा लेती हूं। आप सभी का पुनः एक बार आभार। और मैं अपने बड़े भाई से ये निवेदन करती हूं कि आप आएं और हम सभी को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोगों को स्टूल वाली बात यहाँ भी लोग जानते हैं। ये स्टूल वाली बात क्या है भाई? सुना है कि सिराथू में एक गाना बहुत चल रहा है, क्योंकि स्टूल वाली बात आई तो मुझे किसी ने बताया कि सिराथू में इधर एक गाना बहुत चल रहा है, तेरे जैसा ये। अरे भाई, जो गाना आप सुन रहे हो उसी को बताने जा रहा हूं। तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना, और याद रखेगा सिराथू स्टूल पर बैठाना। सुना है कि स्टूल वाली बातें यहां तक पहुंच गई हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी के सहयोग और समर्थन में आपसे निवेदन और अपील करने आया हूं। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रमुख सचिव इंद्रजीत सरोज जी, यहां पर मंच पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दया शंकर जी, मंच पर उपस्थित मस्तेश चंद सोनकर जी, राम सजीवन निर्मल जी, आनंद मोहन पटेल जी, कैलाश चंद केशरवानी जी, पार्टी के हमारे महासचिव और बहुत ही पुराने नेता मौला मख जी, पूर्व अध्यक्ष माजिद अली साहब, असरफिला शास्त्री जी, भानु प्रताप यादव, रामकरण निर्मल, समाजवादी पार्टी के लोहिया भानी के प्रदेश अध्यक्ष, बिम्बित साहू जी, अनुज यादव, मान सिंह यादव एमएलसी जी, भैया लाल पाल जी, अतुल प्रधान जी, आशीष मौर्य जी, शिव मोहन चौधरी जी, और यहां पर समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, अपना दल कैमेरा के सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गठबंधन के हमारे नेता कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले सिराथू विधानसभा के उपस्थित आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना भी चाहता हूं।
मैं देख रहा हूं जहां मैदान मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, पीछे तक पूरा जन सैलाब उमड़ करके आया है। अगर हम बाईं तरफ देखें, मंच छोटा है जिसमें जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ मंच के पीछे और हमारे मंच के दाईं तरफ और पीछे आखिरी तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार पल्लवी पटेल जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही हैं। ये बात तो सिराथू वाले जानते ही हैं और मन बना लिया है। आप लोगों ने राय बना ली कि नहीं बना ली? इसका मतलब ये है कि लखनऊ की जो घबराहट है वो ठीक घबराहट है। इसीलिए यहां के नेता अब काम नहीं आ रहे हैं, बाहर के नेता बुलाए जा रहे हैं। और देख लेना आज का जन समर्थन जो जुटा है, इसके बाद वो रंग बदल करके, कपड़े बदल करके चुपचाप यहां से निकल जाएंगे। बताओ, स्टूल वाले जो मुख्यमंत्री हैं, खाद कितनों को मिल गई? न डीएपी दिला पाए। और जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, डीजल की कीमत कहां पहुंच गई? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? 100 पार हो गया। और देख लेना, अगर कहीं ने मौका मिल गया तो आपका पेट्रोल 200 रुपए लीटर बिकेगा। महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और जब खाद की बोरी लाए होगे तो उसमें 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? एक बाबा मुख्यमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। उस समय, जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को, किसान को दवाई की, अस्पताल की जरूरत थी और ऑक्सीजन की जरूरत थी, बताओ ये सरकार क्या ऑक्सीजन दे पाई थी? और आपके बगल में गंगा मां बहती हैं। इलाहाबाद के लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से न केवल इलाहाबाद में लाशें बह रही थीं, बनारस में, गाजीपुर में, और यूपी की लाशें बहकर करके जाकर के बिहार में बक्सर में मिली थी जाकर के। क्या वो बातें आप सब भूल गए हो? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय सबसे ज्यादा गरीब को जरूरत थी सरकार की, उस समय अगर किसी ने अनाज छोड़ने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये 22 का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बनाने का चुनाव है। जो लोग बातों को समझते होंगे, जिन्होंने पिछले कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का देखा है, वो जानते होंगे कि ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये बात तो जानते होगे कि नहीं जानते हो? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र बचाओगे कि नहीं बचाओगे? संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और यहां के जो प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, जो स्टूल वाले मंत्री हैं, बताओ स्टूल वाले मंत्री ने धोखा दिया है कि नहीं दिया है सिराथू की जनता को? मैंने सुना है कि बहुत सड़कें बनाई यहां पर, कोई चौड़ी सड़क नहीं बनाई। तो इसका मतलब गड्ढे में सड़क बनाई होगी।
ये तो कमाल के हमारे स्टूल मंत्री थे, जिन्होंने सड़कें बनाई और पीछे पीछे सड़क उखड़ती चली गई। ये जो बाबा मुख्यमंत्री ने गौशालाएं बनाई हैं, बताओ गाय मां भूखी मर रही कि नहीं मर रही? और हमारे जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, उनका प्रिय जानवर टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? उनका प्रिय जानवर कौन सा है? बताओ, हटाओगे कि नहीं हटाओगे? इसलिए सरकार बनने वाली है, सरकार बनने वाली। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने पर ये जो विभाग में लूट मची है, जहां जहां सड़कें उखड़ गई हैं, गड्ढे हो गए हैं, सड़क बनने के 3 महीने में ही सड़क उखड़ गई है, उन सबकी जांच कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा।